राजा परीक्षित के मन में दुख जागृत हो गया है कि 7वें दिवस मेरी मृत्यु होने वाली है और नारद जी पहुंच गए हैं सुखदेव जी महाराज के पास निवेदन करने के लिए। कहने लगे कि कृपा करके मेरे साथ चलिए। यथा नाम तथा गुण सार्थक करने का समय आया है। शुकताल नाम पड़ा हुआ है हस्तिनापुर के बाहर एक उपवन का, वहां पर राजा परीक्षित आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कहते कि वहां पर इतने शुक आकर के बैठते हैं, तोते बैठते हैं, उसका नाम ही शुकताल पड़ गया है। और यदि आप जाकर के विराजमान होंगे सुखदेव मुनि तो वो नाम उसका सार्थक हो जाएगा। 7वें दिवस मृत्यु होने वाली है। कहा क्यों 7वें दिवस मृत्यु क्यों होने वाली है? उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। सुन करके कहा नहीं नहीं नहीं, जिसने ऋषि मुनि श्रेष्ठ का अपमान तिरस्कार किया वो इस भागवत को सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता। मैं कैसे सुना सकता हूं? नारद जी ने कहा एक बात पूछूं? हां पूछिए। 2 परम मित्र हैं, एक दूसरे के बिना कभी रहते नहीं। एक नेत्रवान है, एक नेत्रहीन है। अब जो नेत्रहीन है उसे दिखाई नहीं देता, तो नेत्रवान जिसको दिखाई देता उसका हाथ थाम थाम करके चल रहा है। एक बार दोनों यात्रा पर निकले और यात्रा पर चलते चलते अकस्मात एक कुआं आ गया जिसकी मेड़ बंधी हुई नहीं थी। एक अंधेरा कुआं आ गया। अब कुएं को नेत्रवान तो देख सकता था, नेत्रहीन नहीं देख पाता। तो जो नेत्रवान था उसने हाथ छुड़ाया अपने मित्र का और एक और बच करके निकल गया। और जो नेत्रवान था उसे दिखाई नहीं दे रहा था, वो सीधे सीधे चलते चलते इस कुएं में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। समय आने पर नेत्रहीन की मृत्यु हुई और नेत्रवान की भी जब मृत्यु हो गई, दोनों को धर्मराज की सभा में उपस्थित किया गया। जो नेत्रवान था उसे तो नरक में भेजा गया, जो नेत्रहीन अंधा था उसको स्वर्ग में भेजा गया। बताओ ये कैसी विडंबना है? कहा कि जिसे दिखाई नहीं दिया उसने पाप भी कर लिया तो भी वो पाप नहीं माना जाएगा, और जिसने जानबूझ करके किया है वो पाप भोगने योग्य पापी माना जाएगा। कहा वही तो बात है, अपराध तो हो गया अनजाने में, क्योंकि कलयुग आकर के उसके मुकुट में बैठ गया था। राजा परीक्षित से अपराध हुआ, किंतु आप जानबूझ करके भी भागवत नहीं सुनाएंगे तो ये पाप आपके मस्तक पर आ जाएगा। हंसते हुए कहने लगे सुखदेव जी मुनि, कहने लगे कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम ब्रह्म पुत्र हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नारद जी आकाश में विचरण करते करते जा रहे हैं और पीछे पीछे पैदल पैदल जा रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है सुखदेव मुनि का। घुंघराली अलकाएं, बड़े बड़े केश हैं जिनके, 16 बरस की आयु के पूर्ण यौवनता को धारण करने वाले युवा अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। माता की दी हुई छोटी सी लंगोट को जिन्होंने लज्जा को ढकने के लिए पहन रखा है, जिनके सुंदर तन को देख करके अप्सराएं भी मोहित होने लगती हैं। ऐसा स्वरूप बना करके जब जाते हैं, मार्ग में जब कोई गांव आते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, कंकर उठा उठा करके फेंकते हैं। देखो कोई दिगंबर ओगर दानी जा रहा है, किंतु वे कंकर जैसी स्पर्श करते सुखदेव जी के पुष्प बन बन करके उन बच्चों के ऊपर से वापस उन बच्चों के ऊपर ही बिखरने लग जाते। ऐसा स्वभाव हमारे सुखदेव जी महाराज का है। कोई पत्थर भी मारे तो वह उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अग्नि ज्यादा दधक रही हो तो जो ज्ञानी होते हैं वे उसमें जल का छींटा देते हैं, और जो उसको और भड़काना चाहे तो उसमें कहीं ना कहीं घृत या उसके अंदर ईंधन डालने का प्रयास करते हैं। यह हमें देखना है। आज हमने दूसरों के घर में आग लगाई है, कल हमारे घर में भी चिंगारी आ सकती है। जब किसी के घर में मातम हो रहा हो ना, तो याद रखो, जब किसी के यहां कोई मौत मरण हो जाता है, मातम मनाया जा रहा है, जिनके घर में रोदन हो रहा है, वहां प्रतीक्षा मत करो कि तुम्हारे घर कोई बुलावा देने आएगा तब आप जाओगे उन्हें सांत्वना देने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए। क्योंकि जो प्राणी दूसरों को रोते हुए शांत करने का प्रयास करे, दूसरों के आंसुओं को पोंछता है, परमात्मा एकाएक उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते हैं।
और जब किसी घर में उत्सव मनाया जा रहा है, जीमणवार चल रही है, जहां पर दावत उड़ाई जा रही है, वहां बिना बुलाए कभी ना जाना, क्योंकि बिना बुलाए गए और वहां पर एक अन्न का दाना भी खा लिया, जब तक जीवित रहोगे ना, चाहे कितने ही भंडारे करा लो, उसके बाद लोग पीठ पीछे बात करेंगे, देखो ये पता नहीं कहां कहां बिना बुलाए जिमता फिरता है। काजल और कलंक, काजल की काली को धो करके किसी प्रकार से हम स्वच्छ कर सकते हैं, किंतु कलंक को मिटाना बड़ा ही दुर्बल होता है, दुर्लभ होता है और बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए सदैव याद रखें, इस कलंक से सदैव बच करके प्राणी को रहना चाहिए। लेकिन ये तो कथा प्रांगण है, और कथा प्रांगण में तो देवता भी आते हैं अपना स्वरूप बदल करके, और 7 गांठ का बांस जहां पर रखा जाता है, वहां तो भूत प्रेत पिशाच, अरे ब्रह्म राक्षस तक खोज करते हुए आ जाते हैं कि कहां पर कथा चल रही है। कथा के लिए आमंत्रित होने के लिए प्रतीक्षा न करो, वहां तो भगवान भी बिना बुलाए आ जाते हैं, जहां पर सभी को स्थान दिया जाता है। जो शरण होती है, वहां पर भगवान के पास जाने के लिए एक जहां पर पावन संबंध स्थापित होता है भक्त और भगवान के बीच में, वह एक कथा पांडाल और प्रांगण ही होता है। वहां पर जाने के लिए कभी प्रतीक्षा ना करो, जितना समय हो सके हमें वहां पर जा करके और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, प्रभु से साक्षात्कार करना चाहिए। जैसे ही शुक्रताल में पहुंचे और सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, राजा परीक्षित अपने कुशा के आसन से उठ करके खड़े हो गए, चरणों को धोया है उनके, और चरणों को धोने के बाद अब 3 बार ताली बजाई उन्होंने, और 3 बार ताली बजा करके कहा कि हे सिपाहियों, जाओ जा करके राजभवन से राज सिंहासन को लेकर के आओ। सुखदेव जी महाराज पलट करके नारद जी की ओर देखने लगे, कुछ कहते नहीं। कुछ लोगों की आदत बोलना कम होता है, देखना ज्यादा होता है। उनकी दृष्टि से ही प्राणी सब कुछ समझ जाता है कि इनको गुस्सा आ रहा है कि ये प्रेम से देख रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय हो सोमानी परिवार की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज दृष्टिपात कर रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं नारद जी को, और नारद जी को जब देखने लगे तो मन ही मन प्रश्न पूछने लगे कि क्या अभी भी इनके मन में कुछ राजभाव है? क्या राज सिंहासन पर बैठ करके राजा परीक्षित कथा सुने? नारद जी उन्हें इशारा करते हैं, ठहरो तो सही, सिंहासन को आने दो। सिंहासन जैसे ही आया, अब अपने उपरने से ही उस सिंहासन को पोंछने लगते हैं और कहते हैं, हे सदगुरुदेव, इस तुच्छ से आसन पर आप विराजमान होकर के मुझे कृतार्थ कीजिए। धन्य हो गए, पुष्प वृष्टि होने लगी, वहां पर देवराज इंद्र भी पुष्प की वृष्टि करने लगे हैं। धन्य हो राजा परीक्षित, तुम धन्य हो, आज तुमने सुखदेव मुनि का सत्कार करके उन्हें जीत लिया है। आसन विराजमान किया, बिठाया है और उनके चरणों में प्रणाम किया। ये समाचार तीनों लोकों में पहुंच गया। सुखदेव जी महाराज शुक्रताल पधारे हैं, राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। जितने भी पर्वत शिखाएं थी और जितने भी वृक्ष थे, कल्प वृक्ष, और सभी वहां पर पहुंचे हैं। सप्त तीर्थ नदियां वहां पर पहुंची हैं और सत्यलोक के सभी देवता वहां पर स्वरूप बदल करके आए हैं। उनमें सप्त ऋषि तारा मंडल भी पधारे हैं। पारस ऋषि का आगमन हुआ है। पारस ऋषि आज अपने पुत्र से मिले हैं, जिनका नाम वेदव्यास जी महाराज है। वेदव्यास जी अपने पिता को प्रणाम करते हैं। पारस ऋषि ने कहा कि पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। कहा नहीं, आपके पौत्र हुआ है। जय हो। ये मर्यादाएं हैं। किसी के सामने ये सम्मान, ये संबोधन क्यों देना? किसी के सामने ये परिचय क्यों देना कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है? नहीं, ये आपका है। और जब आप किसी को कहोगे ना कि ये आपका है, तो सामने वाला कोई आपके सामने उसको हाथ पकड़ के ले जाएगा नहीं कि तुमने कहा कि तुम्हारा है तो तुम्हारा हो गया। ये मर्यादाएं हैं। आपके पुत्र हुआ है, कहा कि उसे लेते आते साथ में, मैं भी देख लेता। कहा कि एक बात बताओ पिताश्री,
आप यहां पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? कहा कि शुकदेव मुनि बहुत ही मधुर वाणी में 16 वर्ष की आयु का सुकुमार, जिसमें जन्म लेते ही जलपान भी नहीं किया और सन्यासी होकर के चले गए, और वो भागवत पुराण सुनाता है, उसके श्रीमुख से निष्कृत माधव और मधु मंगल इस पावन कथा को सुनने के लिए आया हूं। कहा कि आप जिसकी कथा सुनने आए हो ना, वही आपका पोता है। गदगद हो गए, क्या शुकदेव मेरा पोता है? हाँ, वही आपका पोता है। अब आज तो मन में और सुंदर भाव आ रहे हैं, पोते के श्रीमुख से मैं कथा को सुनूंगा। पुत्र की तुतली भाषा में, जब पुत्र अपने पिता का नाम तुतली भाषा में तू तुकार से लेता तो भी आनंद की अनुभूति होती है। और कहते हैं ना कि दादा और दादी प्रगाढ़ प्रेम संतान की भांति संतान के प्रति जिसके अंदर होता है, पहले मर्यादा हुआ करती थी। अपने बेटे और बेटी को पिताजी सबके सामने गोद में भी नहीं लेते थे और अपने कक्ष में जाकर के लाड़ प्यार किया करते थे, किंतु जब पोते का जन्म होता, पोती का जन्म होता, तो सबके सामने अपनी गुस्से उतारते ही नहीं है, सारा प्रेम उसके ऊपर उड़ेलने का प्रयास करते हैं।